आपने देखा होगा कि मैंने लगातार किरण के लिए आवाज उठाया है। मैं लगातार किरण के सपोर्ट में हूं क्योंकि किरण सही है, अपने जगह पे किरण सही है। और इस केस में ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी के मामला में पोस्को लगा है, ये चीजें हम लोग भी नहीं समझ पा रहे। रोशन रोही झगड़ा का ही मामला था, लेकिन एज कम के वजह से इनके ऊपर पोस्को लग गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि किरण ने इन्हें लगाया है। एज कम के वजह से और लिविंग रिलेशनशिप में जाने के वजह से कहीं ना कहीं कानूनी तरीका से इन सारे चीजों को एज को देखते हुए इन पे पोस्को लगाया गया है। हम लोग भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में है कि पति पत्नी के रिश्ते में भी क्या पोस्को लग सकता है। फिर हम लोग आपस में गेस कर रहे हैं कि अच्छा एज कम के वजह से, रिलेशन बन जाने के वजह से हो सकता है कि पोस्को लगा। रोशन रोही के टीम की तरफ से किरण सिंह को लगातार ऑफर दिया जा रहा है, फॉर्च्यूनर का ऑफर या पैसे के लेकर या जो भी है, बहुत तरीके से ऑफर दिया जा रहा है कि तुम ये ले लो और कि रोशन रोही को जेल से बाहर निकाल दो। क्या कहिएगा? देखिए, ये मूर्खता है। जो भी किरण को इस तरह का ऑफर दे रहे हैं वो अपनी मूर्खता को दर्शा रहे हैं। रोशन रोही के नाम पर, केस जाने के नाम पर रोशन रोही के आसपास के जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं किरण का बहुत बेइज्जती कर रहे हैं और वो बेइज्जती कहीं ना कहीं किरण के जो आत्मा है उसको कहीं ना कहीं कठोर बना रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर रोशन रोही अभी तक जेल में है तो अभी पत्नी वो थी, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, लगातार आप किरण सिंह की आवाज़ बनकर खड़े थे, कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट जिसको बोला जाता है बैक सपोर्ट थे आप, उनको बेटी की तरह दर्जा भी दिए थे कि वो बेटी है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो अकेली पड़ गई है और लगातार उन पर टिप्पणियाँ किया जा रहा है लगातार। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं किरण के लिए आवाज़ उठाई। मैं उसे रियल में हमारे समाज की बेटी है और हम जैसी सभी समाज सेवियों के लिए वो हमारी बेटी समान ही है। मेरा ये कहना है कि किरण अकेले इसलिए पढ़ रही है कि वो अभी तक नारायणी शक्ति फाउंडेशन में नहीं पहुंची है। हमारी संस्था का कुछ नियम है, आप जब तक लिखित आवेदन नहीं देते हैं तब तक हमारी संस्था आपके लिए कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है, लेकिन आवाज़ उठा सकती है। तो आपने देखा होगा कि मैंने लगातार किरण के लिए आवाज़ उठाया है। मैं लगातार किरण के सपोर्ट में हूँ क्योंकि किरण सही है, अपने जगह पे किरण सही है। और इस केस में ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी के मामला में पोस्को लगा है, ये चीज़ें हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस चीज़ को क्लियर कोई अगर कर सकता है तो हमारे वकील सर कर सकते हैं जो इन सारे मामलों को वो देख रहे हैं। और हम लोग भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में है कि पति पत्नी के रिश्ते में भी क्या पोस्को लग सकता है। फिर हम लोग आपस में गेस कर रहे हैं कि अच्छा एज कम के वजह से, रिलेशन बन जाने के वजह से हो सकता है कि पोस्को लगा हो। क्योंकि नियम चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे मतलब गर्लफ्रेंड हो, मुद्दा नहीं रखता है। अगर एज किसी चीज के लिए बाधित किया गया है कानूनी रूप से तो आप एज के विपरीत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कानून का आप मर्यादा का आप उल्लंघन करेंगे तो कहीं ना कहीं कानूनी प्रोसेस में जाएंगे तो आप फंसेंगे ही। तो हमको लगता है कि कुछ इसी तरह का मामला हुआ होगा जिसके वजह से रोशन रोही झगड़ा का ही मामला था, लेकिन एज कम के वजह से इनके ऊपर पोस्को लग गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि किरण ने इन्हें लगाया है। एज कम के वजह से और लिविंग रिलेशनशिप में जाने के वजह से कहीं ना कहीं कानूनी तरीका से इन सारे चीजों को एज को देखते हुए इन पे पोस्को लगाया गया है। इसमें किरण का कोई दोष नहीं है। आप मानते हैं कि जो पोक्सो लगा है कि रोशन रोही पर, वो कितना सत्य है? देखिए, सत्य इसलिए है कि अगर एज कम है, और मैं अभी क्या बोली कि अगर आप कानून के नियम का उल्लंघन करते हैं तो कानून आपको पनिश करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसलिए क्योंकि कानून बनता ही है समाज को सुरक्षित करने के लिए और समाज में आने वाले जो परेशानियां हैं उसको कहीं ना कहीं दूर करने के लिए। और अगर आप कानूनी नियम को तोड़ रहे हैं अपने मनोरंजन में, अपने मन बढ़ापन में, आप अपने मन चलेपन में, तो कहीं ना कहीं आपको तो उसका पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। अगर 18 के पहले किसी भी बेटी के, किसी भी लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप नहीं बनना है तो नहीं बनना है। आप क्यों बनाते हैं? क्या वो आपके समाज की बेटी लड़का बनाता कि लड़की बनाता? देखिए, अगर लड़की ज़्यादा एज की है और लड़का कम एज का है तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा मुद्दा अगर कोर्ट में चला जाए तो लड़की पर भी लग सकता है। मेरा यह कहना है मैम कि जैसे कभी आप बोले कि नहीं बनाना चाहिए रिलेशनशिप, तो मेरा कहना है कि लड़की जाती है लड़का के पास कि लड़का जाता है लड़का के पास। अच्छा, देखिए, अगर आप एज के ज़्यादा हैं, 1 साल भी आप एज से ज़्यादा हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्योंकि वो कम उम्र की है। आप देखे होंगे कि एक बच्चा गोदी में है लेकिन 1 साल का बच्चा वही चलता है ना, तो गोदी के बच्चा से तुलना हम 1 साल के बच्चा का तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चल रहा है। तो आप अगर 1 साल भी बड़ा है, 6 महीना भी बड़ा है, तो आपको 6 महीना का परिपक्व दिमाग आपका एक्स्ट्रा है ना। तो आप अगर अपने से छोटे को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे उनका शोषण कर रहे हैं, तो निश्चित सी बात है कि बड़ों को ही पनिश किया जाएगा। बिल्कुल देखा जा रहा है कि रोशन रोही के टीम की तरफ से किरण सिंह को लगातार ऑफर दिया जा रहा है, फॉर्च्यूनर का ऑफर या पैसे के लेकर या जो भी है, बहुत तरीके से ऑफर दिया जा रहा है कि तुम ये ले लो और कि रोशन रोही को जेल से बाहर निकाल दो। क्या कहिएगा? देखिए, ये मूर्खता है। जो भी किरण को इस तरह का ऑफर दे रहे हैं वो अपनी मूर्खता को दर्शा रहे हैं और उन जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप एक महिला को इस तरह का ऑफर देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। किरण जी के रोशन रोही के वकील लगातार बोल रहे हैं कि 21 तारीख को सुनवाई है, 21 तारीख को रोशन रोही जेल से बाहर आ जाएंगे। क्या लग रहा है कि रोशन रोही आएंगे बाहर?
देखिए रोशन रोही बाहर आए, किरण का जीवन फिर एक बार सुखमय हो, दोनों पति पत्नी आपस में मिल जाए। नारायणी शक्ति फाउंडेशन यही पहल भी करेगी। मैं आप देख रहे होंगे कि लगातार आपके चैनल के माध्यम से मैं किरण को भी मैसेज कर रही हूँ कि किरण अब बातें को खत्म करो, चलो हो गया, लेकिन तुम दोनों कहीं ना कहीं पति पत्नी हो, रोशन रोही को माफ करो, एक बार रोशन रोही को जेल से बाहर निकालो और फिर अपने गिरस्थ जीवन को खुशहाल तरीका से जियो। मेरा ये कहना है कि जो उसको फॉर्च्यूनर के ऑफर दे रहे हैं, एक बार ये ऑफर क्यों नहीं दे रहे हैं कि भाभी अब चलो माफ करो, अब भैया आएंगे तो अच्छा से रहेंगे, भाभी एक बार भैया को बाहर निकाल दो। अगर ऐसी विनम्र अगर उससे निवेदन किया जाए तो निश्चित है कि किरण का मन पिघलेगा। लेकिन आप ऑफर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका सम्मान बिगाड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसको आप साबित कर रहे हैं कि वो पैसे की भूखी है, गाड़ी की भूखी है, तो आप कहीं ना कहीं उसका बेइज्जती आप कर रहे हैं। इस तरह का ऑफर देके आप उसका बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन मैम इसी बीच में देखा जा रहा था कि रोशन रोही के पिताजी कुछ लड़के के साथ मोबाइल खरीदे, जो वीडियो काफ़ी मतलब वायरल हुआ। उस पर कहीं ना कहीं किरण से टिप्पणी किया कि जिसका बेटा जेल में रहेगा वो लड़का 10 गो लड़का के साथ घूमेगा और मोबाइल खरीदेगा। क्या कहिएगा इस पर? राइट, मेरा ये बात बिल्कुल राइट। अगर मजबूरी में खरीदे होंगे, मान लेते हैं कि उनका मोबाइल टूट गया हो, मान लेते हैं मोबाइल खराब हो गया हो, तो उनका बेटा जेल में है तो उनको भी तो मोबाइल की ज़रूरत है। अगर इस कंडीशन में वो खरीदे हैं तो उन पर कोई भी टिप्पणी करता है तो वो बेवकूफ़ी को दर्शा रहा है। लेकिन अगर शौखी तरीका से वो खरीदे हैं तो वो समझें। मुझे नहीं लगता है कि किसी पिता को ऐसा शौक होगा, मजबूरी होगी उनकी, क्योंकि मैं गलत चीज़ों की टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी के पिता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। माता पिता सभी का सम्माननीय है और सभी को अपने बच्चों का दर्द होता है, और मैं भी एक माँ हूँ, मैं इस तरह की टिप्पणियों पर कोई बात भी नहीं कर। अभी आप कुछ देर पहले बोले इस वीडियो में कि रोशन रोही और किरण सिंह पति पत्नी है ना, लेकिन किरण सिंह से एक रिपोर्टर भाई पूछे कि क्या आप रोशन रोही को पति मानते हैं या नहीं, तो वो बोले कि कैसा पति, क्या कहिए? देखिए किरण को एक काउंसलिंग की जरूरत है। अगर किरण हमारे संस्था में आ जाती है, मैं उससे मिलने गई थी और हमारी मुलाकात भी हुई है, लेकिन काफ़ी भीड़ था, एक अजीब सा माहौल था, जिसके वजह से बहुत पर्सनल बातें नहीं मैं कर सकी। लेकिन किरण को काउंसलिंग की आवश्यकता है। अगर अभी वो दर्द में है बच्ची, क्योंकि उसके साथ बहुत मारपीट हुआ है, उसके बाद जो ये लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर किरण और रोशन रोही को कोई नहीं मिलने दे रहा है तो समझ लीजिए कि जो रोशन रोही को सपोर्ट में जो किरण का बेइज्जती कर रहा है, वही किरण को रोशन रोही के प्रति प्रेम नहीं जागरूक होने दे रहा है। पति पत्नी के मामले में तो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, और जब भी बोलना चाहिए तो दो रिश्ते को मिलाने की ही बात होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है कि रोशन रोही के नाम पर, केस जाने के नाम पर, रोशन रोही के आसपास के जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं किरण का बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, और वो बेइज्जती कहीं ना कहीं किरण के जो आत्मा है उसको कहीं ना कहीं कठोर बना रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर रोशन रोही अभी तक जेल में है तो अभी पत्नी वो थी, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती, अगर ये लोग उसका अपमान नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो भी बच्ची है, कम उम्र की वो भी बच्ची है। मान लेते हैं 20 साल की होगी, 19 साल की होगी, 18 साल की, तो क्या वो बहुत मैच्योर्ड हो गई, वो बहुत बूढ़ी हो गई? ऐसा तो नहीं है। आप मानते हैं कि अभी भी किरण सिंह नाबालिग है? देखिए अभी तो नाबालिग नहीं होगी, अब तो बालिग हो चुकी है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अब तो एज भागेगा ना, उसका रिलेशन पहले का वो कंडीशन था, अब का नहीं, फिर भी बच्ची है। देखिए उम्र से ही कहता है कि वैश्य बुद्धि होता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि वैश्य बुद्धि होता है, जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे वैसे व्यक्ति का परिपक्व बुद्धि होता है। अभी वो भी बच्ची है, उसको भी परिवार, अभी सबसे ज़्यादा देखिए कंडीशन क्या बिगड़ रहा है कि आजकल की बेटी हो चाहे बेटे हो, माता पिता के नहीं सुन रहे हैं, दोस्ती यारी मोबाइल में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं, जिसके वजह से उनको पारिवारिक परिवेश का जो ज्ञान होता है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और इसी में ये लोग तौ में आकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही लोगों में मारा पीटी होता है, दोनों ही पक्ष तौ में आकर और तुरंत कंडीशन बिगाड़ते हैं और तुरंत तलाक, क्योंकि हमारे भारत में एक तलाक मुद्दा भी परसा गया है जो हमारे सांस्कृतिक में नहीं है। हम इस लगातार नारायणी शक्ति फाउंडेशन तलाक, लिविंग रिलेशनशिप जैसी मुद्दों की निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं कि सरकार, हमारे मतलब जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि ये दो कुप्रथाओं को हमारे देश से, हमारे समाज से बिल्कुल इसको बंद किया जाए, बैंड किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही दो मामला है जो हमारे युवा जनरेशन को भटकाव दे रहा है। तो ये भी चीज़ है, ये भी एक मुद्दा है। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं रोशन रोही और किरण सिंह का मुद्दा कहीं ना कहीं तेज कहना चाहूँगी इसी केस में कि देखिए जब मेरा मन कह रहा है कि मेरे लिए ये रास्ता गलत है और ये भी रास्ता मेरे लिए है, तो हम उस रास्ता पे चल जा रहे हैं। अगर एक ही रास्ता रहेगा तो हम तो साफ कर कर, चाहे वहाँ का कांटा को चुन कर हटा कर फिर उसी रास्ते को तय करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर एक रास्ता ये तलाक और लिविंग रिलेशनशिप को बंद कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं सभी का परिवार बस जाएगा और सभी का घर खुशहाल फैमिली होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।